अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। इंसान ने मशीन को बुद्धि प्रदान करने की कोशिश की और उसी मशीन ने इंसान की जान ले ली। बात सत्य है। क्या है पूरा घटनाक्रम विस्तार से जानेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो भी आज की तारीख में एलोन मस्क से लेकर जितने भी बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स है, टेक्नोलॉजी की दुनिया के महारथी है, वो लोग अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये जो हमने किया है ये कहीं मशीनों के द्वारा मानव जात के विनाश की शुरुआत तो नहीं है। हम उस कदम में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए कहानी कुछ सालों पहले से शुरू करते हैं। पहले के जमाने में घर में साफ सफाई वगैरह करवानी हो, जो भी घर काम था, तो उसके लिए या तो आप सर्वेंट रखते थे या फिर मेड आती थी। आज भी कई सारे घरों में आ रही होगी, लेकिन फिर उससे उस काम को बहुत ही तेजी से करने के लिए और स्मूथली करने के लिए मशीन्स आ गए। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन हर किसी के घर में अब तो मोस्टली पाए जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में आप कपड़े डाल दीजिए, जिस प्रकार का प्रोग्राम सेट किया मशीन ने कपड़े धो लिए। अब तो वो झाड़ू पोछा लगाना हो तो उसके लिए भी मशीन आ गया है। मोबाइल पे बात करते करते वायर बहुत लंबा होता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। बड़े शहरों में तो अब डिश वॉशर मशीन भी आ गए हैं, बर्तन अंदर डाल दीजिए अपने आप धो देंगे। तो सर्वेंट की फिर जरूरत ही नहीं रही, मेड की जरूरत ही नहीं रही। मुझे आज भी याद है जब आई थिंक आई वॉज मैरली 19 साल की उम्र में मैंने पहली जो गाड़ी ली थी। बहुत छोटी सी उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, तो 19 साल की उम्र में मेरी पहली गाड़ी मैंने ली थी, मारुति 800 थी। ना तो उसमें पावर स्टीयरिंग था, ना उसमें पावर विंडो थी, बाकी के कोई भी फीचर्स नहीं है जो आज की गाड़ी में पाए जाते हैं। उसके बाद जितनी भी बार पुरानी गाड़ी कुछ नए फीचर्स आए तो पुरानी गाड़ी बेच दी, नई गाड़ी ले ली, नए टेक्नोलॉजीज आती गई, पावर विंडो आ गई, पावर स्टीयरिंग आ गया, एयरबैग्स आ गई, पीछे सेंसर आ गया, उसके बाद कैमरा आ गया, म्यूजिक सिस्टम इतने डेवलप हो गए, बहुत सारी चीजें होने लगी। और अभी तो ऑटो गियर आ गया। अभी तो लेटेस्ट एक कार ऐसी भी है कि आप बैठो तो सीट के पीछे से और नीचे से भी एसी की हवा निकलती है। मतलब आपके कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे हर क्षेत्र में आपने देखा होगा। पहले पिक्चर देखने के लिए वीसीआर की कैसेट्स की लाइब्रेरी होती थी। बहुत सारे लोगों ने वो टी सीरीज की वो रील वाली कैसेट्स भी, कैसेट प्लेयर की अभी भी किसी के घर में होगी शायद। एक कैसेट में शायद 15-16 गाने आते थे। और आज टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है। एक इंटरनेट का कनेक्शन और पूरी दुनिया आपके कमरे में, आपके मोबाइल में। तो ऑटोमेशन मतलब मशीन को जब आपने डेवलप करने की कोशिश की तो वो मशीन आपके लिए एक वरदान बन गए। अभी तक चलता आ रहा था, फिर क्या सूझा कि उस मशीन को बुद्धि प्रदान करने की कोशिश की गई। अब मुझे याद आता है विल स्मिथ की एक मूवी मैंने देखी थी, हॉलीवुड की मूवी थी, आई रॉबोट उसका नाम था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 के दिवाली के आसपास का वो समय था। तो 2004 के अक्टूबर नवंबर के आसपास का वो समय था। आज हम 2023 में उस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया था विल स्मिथ के, भाई हर घर में रॉबोट है, रॉबोट ही हर काम करते हैं। फिर रॉबोट अपनी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी तरह से सोचना शुरू कर देता है। रॉबोट अपना यूनियन बना लेता है और किस प्रकार से वो पूरी मनुष्य की जाति को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, उसे गुलाम बनाना चाहता है। वो उस मूवी की पूरी स्टोरी थी। लेकिन उसकी शुरुआत जहां पे हुई थी वही शुरुआत वाला घटनाक्रम अभी बना है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ड्रोन मतलब मानव रहित, जिसे यूएवी कहते हैं ना, इसमें कोई भी इंसान नहीं जाता, वो अपने आप जाता है, नीचे से ऑपरेट करता है। ड्रोन शादी वगैरह में आप फोटोग्राफ खींचने के लिए भी ड्रोन घूमता रहता है, नीचे बैठा बैठा कोई इंसान
वो सारा कुछ ऑपरेट करता है। उसी तरह से मिलिट्री ड्रोन में अभी रशिया और यूक्रेन में खुल के इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका वालों ने सोचा कि भाई क्यों ड्रोन को ही पावर ना दिया जाए कि भाई जहां पे भी तुझे खतरा लगे उसे उड़ा दे, गोली मार दे, मिसाइल मार दे, कुछ भी, मतलब खतरा जो भी तुझे लगे कि ये तेरे लिए थ्रेट है उसे तू खुद ही खत्म कर दे। हम ये प्रोग्राम, ये बुद्धि तेरे में डाल देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था। नीचे ऑपरेटर बैठा हुआ था, मॉनिटरिंग कर रहा था कि ये जिसे हमने ये प्रोग्राम डाला है, प्रोग्राम में ये डाला गया कि तुझे काम करने से जो भी रोके उसे तू खत्म कर दे, गोली मार दे। अब वो ड्रोन उड़ा और जहां जहां पे भी उसे गन आइडेंटिफाई हुई वहां पे वो फायरिंग करता जा रहा था, डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उसमें से कुछ ऐसा नीचे ऑपरेटर को लगा कि भाई सेफ जोन में कोई है, वहां पे ये फायरिंग कर रहा है, तो उसने नीचे से उस ड्रोन को कमांड भेजा कि भाई वहां पे फायरिंग मत कर, वो सेफ जोन है। ऑपरेटर ने, जिसने वो प्रोग्राम रखा था उस ड्रोन में, उसने कमांड भेजा कि वहां पे फायरिंग मत कर। तो इसके पास तो प्रोग्राम था, उसके पास तो अपनी बुद्धि थी मशीन की, तो उसने सोच लिया कि भाई जो मुझे रोक रहा है उसे खत्म करना है। और वो ऑपरेटर कमांड भेज रहा था कि वहां पे फायरिंग मत कर, तो उसे लगा कि ये मुझे मेरा काम करने से रोक रहा है। वो पलटा और ऑपरेटर को ही गोली मार दिया। मशीन की बुद्धि। मुझे आज भी याद आ रहा है ये वीडियो क्यों थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि आई रॉबोट जो विल स्मिथ की मूवी थी, वो मूवी देख के बाहर निकल के हम लोग सोच में पड़ गए थे कि क्या क्रिएटिविटी जबरदस्त थी, डायरेक्शन जबरदस्त था, विल स्मिथ की एक्टिंग जबरदस्त थी, लेकिन क्या सच में कभी ऐसा हो सकता है? ये साइंस फिक्शन फिल्म के नाम पे हॉलीवुड वाले क्या क्या बना रहे हैं। 2004 से 2023 उस मूवी की शुरुआत वाली घटना यहां पे बनती हुई नजर आ रही है सर। और इसीलिए ये जितने भी बड़े बड़े एलोन मस्क से लेकर जितने भी धुरंधर है, उन लोगों को शायद अंदेशा हो गया है। न्यूक्लियर बम में क्या हुआ, किसी एक देश ने बना लिया तो फिर बाकी के देश को बनाना ही पड़ा। अब किसी एक देश में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुद्धि देना शुरू कर देंगे मशीनों को, तो बाकी के देशों को भी ये करना ही पड़ेगा। और फिर ये मशीन किस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे, जब मशीन की ये बुद्धि, मशीन की वो प्रोग्रामिंग इस तरह से इंटरप्रिटेशन करने लगी कि ये ह्यूमंस हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं, ये मानव हमें रोक रहे हैं, तो मानव को ही खत्म कर दो, तो उस दिन मानव जाति का क्या होगा। बस यही ये लोग कर रहे हैं। और जो उस मूवी, वो मूवी थी तब तो हम, हाँ बहुत मस्त मूवी थी, लेकिन उसकी शुरुआत देखी गई है जो अमेरिका में ये घटना बनी है। और अमेरिका के ही एक सैन्य अधिकारी ने इसका खुलासा किया है कि हाँ ये सत्य है, ऐसी बात हुई है। टेस्टिंग के दौरान ऑपरेटर को ही मशीन ने मार दिया, ड्रोन ने, जिसके अंदर वो प्रोग्रामिंग डाली गई थी। तो अब शायद ये विनाश की ओर जा रहा है। ऑटोमेशन, मतलब जब तक मशीन थी वो हमारे लिए बहुत काम की थी। क्यों? क्योंकि हमारे कहे अनुसार वो मशीन्स काम कर रही थी। लेकिन जब आप मशीन को बुद्धि प्रदान करते हैं, मशीन को ये सौंप देते हैं कि अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दे, तो आपको नहीं पता कि आपकी बारी कब आएगी। जिस दिन मशीन को लगा कि आप उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसके बाद आपका क्या होगा। गंभीरता से सोचने का विषय तो है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जब उसको बुद्धि प्रदान की गई, तो उसने सबसे पहले, जिसने उसे बुद्धि प्रदान की थी, उस ऑपरेटर की ही जान ले ली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने भी अपने हैं उन तक एक बार शेयर जरूर से कीजिएगा। ऐसी ही खबरें अगर आपको चाहिए तो रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।